रैम्पेज मूवी एक्सप्लेनेड बाय सविन। मूवी की शुरुआत स्पेस स्टेशन से होती है जो कि तकनीकी खराबी के कारण क्रश होने के कगार पर रहती है। सारे डॉक्टर मर गए होते हैं सिवाय एक डॉक्टर के। वो डॉक्टर बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर डोर लॉक होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाती। कंपनी के ओनर क्लेयर कहती है कि अगर तुम्हें बाहर आना है तो लैब में पड़े हुए सैंपलों को अपने साथ ला और मैं डोर लॉक खोल दूंगी। उसी के मुताबिक डॉक्टर लैब में पड़े हुए वायरस के सैंपलों को अपने साथ लाती है और देखती है कि जिस चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होता है वो चूहा काफ़ी बड़ा हो गया होता है। उसी चूहे के कारण स्पेस स्टेशन में क्रश हो रहा होता है। डॉक्टर अपने साथ उन वायरस के सैंपलों को लेकर कैप्सूल में बैठकर निकल पड़ती है धरती की ओर। थोड़ी देर बाद वो स्पेसक्राफ्ट क्रश हो जाता है। उसके टुकड़े ज़मीन पर गिरना शुरू होते हैं। आगे हम देखते हैं कि डेविस अपने दोस्तों के साथ जंगल के रास्ते गोरिल्ला के एरिया में पहुंचता है जिसका नाम होता है सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डेविस एक एनिमल ट्रेनर होते हैं और एक रिटायर्ड फौजी भी जो किसी जानवर से इशारों में बातें कर सकते हैं। वहाँ पर डेविस काले गोरिल्ले से इशारों में बातें करते हैं। डेविस की कमांड को गोरिल्ला समझता है और थोड़ी देर बाद झाड़ियों से वाइट गोरिल्ला निकलकर सामने आ जाता है जो कि जॉर्ज होता है, जिससे कि वहाँ पर खड़े स्टूडेंट डर जाते हैं। डेविस उन्हें अपने जागे से हिले नहीं कहता है। उसमें से एक डरा हुआ स्टूडेंट भागने लगता है। उसी दौरान काला गोरिल्ला उसके पीछे पड़ता है। उसे देख जॉर्ज दौड़कर जाकर उस काले गोरिल्ले को जोर का धक्का देकर गिरा देता है और वहीं पर डेविस आके जॉर्ज को शांत करते हैं। जॉर्ज और डेविस इशारों में हंसी मजाक करते हैं। जॉर्ज कहता है कि मैंने उसे बचाया और फिर डेविस जॉर्ज से कहते हैं कि काले गोरिल्ले से अच्छे से पेश आओ, उसे अपने परिवार की तरह हिफाजत करो। और आगे हम देखते हैं कि दोस्तों मूवी की शुरुआत में जो डॉक्टर अपने साथ वायरस के सैंपलों के साथ कैप्सूल में बैठकर धरती में आने के लिए निकलती है, थोड़ी देर बाद वो स्पेसक्राफ्ट क्रश हो जाता है और उसमें मौजूद वायरस के सैंपल धरती पर आकर अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। एक वायरस का सैंपल गोरिल्ला यानी कि जॉर्ज जहाँ रहता है और दूसरा एक जंगल में जहाँ ओल्फ होता है और तीसरा एवरग्लेड नेशनल पार्क के पानी में जो कि एक मगरमच्छ होता है। वो उस वायरस के सैंपलों को निगल लेता है। बाकी बचे वायरस के सैंपलों को ओल्फ और गोरिल्ला यानी कि जॉर्ज सूंघ लेते हैं जिससे कि उन्हें उस वायरस का असर होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज की हालत के बारे में डेविस को खबर मिलती है और वो निकल पड़ता है जॉर्ज को देखने। और जैसे ही डेविस पहुंचता है वहाँ पर डेविस का दोस्त आ जाता है और कहता है कि जॉर्ज ने ग्रिजली बेयर को मार दिया है जो कि बड़ा खतरनाक था। ये सुनकर डेविस अंदर जाकर जॉर्ज से इशारों में बातें करना शुरू करते हैं। डेविस इशारों से पूछते हैं कि तुमने ग्रिजली बेयर को मारा? तब जॉर्ज कहता है इशारों से कि उसने पहले हमला किया था और मैं काफ़ी डर गया था। उस पर डेविस कहते हैं कि डरना कोई बुरी बात नहीं है। डेविस ये भी कहते हैं कि उसका कद पहले से काफ़ी बढ़ गया है और तभी डेविस को वॉकी टॉकी पर आवाज़ आती है कि गोरिल्ला एरिया में आ जाओ, उनके स्टूडेंट बुला रहे होते हैं। वहाँ पर पहुंचकर डेविस उस वायरस के सैंपलों को अपने पास रख लेता है। क्लेयर और उसका भाई ब्राइट अपने स्पेस स्टेशन में हुए नुकसान के बारे में बातें करते हैं। ब्राइट कहता है कि हमने अरबों रुपए खोए। उस पर क्लेयर कहती है कि हाँ, हमने अरबों रुपए खोए हैं लेकिन हमारे पास अब भी उम्मीद बाकी है। वो बताती है कि जब स्पेस स्टेशन में धमाका होने के कुछ ही पहले डॉक्टर अपने साथ वायरस के सैंपलों को लेकर कैप्सूल में बैठी थी और धरती पर पहुंचने से पहले ही स्पेसक्राफ्ट क्रश हो गया। वायरस सैंपल के कैन किसी धमाके को सह सकते हैं और उस वायरस के सैंपलों को इन्हीं जंगलों में गिरते हुए देखा गया है। हमें अपने आदमियों को वहां पर भेजकर वो वायरस के सैंपलों को हासिल करना है। उस पर क्लेयर का भाई कहता है कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पैसों के लिए, ना कि लोगों की भलाई के लिए। क्लेयर एक शातिर जाबाज फौजी को उस वायरस के सैंपलों को हासिल करने के लिए भेज देती है अपने टीम के साथ, जिसे किलर बॉग कहा जाता है। बॉग निकल जाता है अपने साथियों के साथ कैस्पर व्योविंग के जंगलों में उस वायरस सैंपल की तलाश में। आगे दिखाया जाता है कि लॉस एंजल्स के एक घर पर एक महिला सोई होती है यानी कि डॉक्टर केट, और उसे फोन कॉल आता है। टीवी पर उसकी नज़र पड़ती है और वो देखती है कि स्पेस स्टेशन में धमाका होने के कारण सारे क्रूज की मौत हो गई है और गोरिल्ला पार्क से भाग गया होता है। ये सब सुनकर डॉक्टर केट निकलती है घर से बाहर। वहाँ पर बॉग अपने साथियों के साथ
पहुंचता है कैस्पर वियोविंग के जंगलों में और तलाश शुरू करता है उस वायरस सैंपल का अपने टीम के साथ। बॉग को वो सैंपल मिल गया होता है लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट हो गया होता है। साथ ही वहाँ पर कई उल्फों को किसी बड़े से जानवर ने मार दिया होता है। ये खबर देता है क्लेयर को बॉग। क्लेयर समझ जाती है कि किसी उल्फ ने उस वायरस के सैंपलों को सूंघा होगा। तब क्लेयर कहती है कि बॉग से उस वुल्फ को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। और बॉग अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है वुल्फ को पकड़ने, जिंदा या मुर्दा। आगे हम देखते हैं कि डेविस को जॉर्ज के ब्लड रिपोर्ट में कुछ अलग तरीके का बदलाव नज़र आता है। डॉक्टर केट पहुंचती है डेविस के लैब सेंटर में। वो उस वायरस सैंपल को लौटाने कहती है और ये बताती है कि हम डॉक्टर्स अलग अलग जीव की जेनेटिक को एक मिलाकर वो सैंपल बनाए थे, जिससे कि अब जॉर्ज तेज, फुर्तीला और उसका आकार बढ़ रहा है। डेविस कहता है कि ये कल 7 फीट लंबा 250 किलो का था और आज 9 फीट लंबा 1000 किलो का हो चुका है। और तभी देखते हैं कि जॉर्ज यानी गोरिल्ला पिंजरे को तोड़कर रोड की तरफ भागता है। उसी वक्त पुलिस आके जॉर्ज को शूट करने देखती है। डेविस उन्हें रोकता है। अचानक चॉपर में आए मिलिट्री वाले जॉर्ज पर बेहोशी का इंजेक्शन मारते हैं। जॉर्ज वहां पर बेहोश हो जाता है। वहां पर बॉग के साथियों को एक एक कर वुल्फ मार देता है। बचा बॉग अपनी जान बचाने के वास्ते चॉपर चला रहे पायलट को चॉपर उतारने कहता है ताकि वो वहां से बच सके। जैसे ही चॉपर को पायलट उतारने की कोशिश करता है, वुल्फ दूर से छलांग लगाकर चॉपर को क्रश कर देता है और बचा हुआ बॉग को पूरी तरह से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि अदर एजेंसी गवर्नमेंट के मुख्य अधिकारी, जिसका नाम होता है रसल, वो डेविस और डॉक्टर केट को गिरफ्तार करके जॉर्ज के साथ प्लेन में लेके जाता है। रसल कहता है कि तुम्हारे कारनामों की वजह से एक और जानवर विकसित हो चुका है। वो लोगों के बीच बातें होती है और रसल वहां से चला जाता है। डेविस डॉक्टर केट से पूछता है कि तुम जॉर्ज को ठीक कर सकती हो या नहीं। उस पर डॉक्टर केट कहती है कि नहीं। वहां पर क्लेयर और उसका भाई और डॉक्टर केट और डेविस के गिरफ्तार होने का खबर मिलता है। क्लेयर कहती है कि डॉक्टर केट हमसे बदला लेने के लिए हमारे पीछे पड़ी हुई है क्योंकि हमने उसके भाई को मारा था। तब क्लेयर का भाई ब्राइट कहता है कि मुझे जेल नहीं जाना, अगर तुम्हारे पास प्लान हो तो बताओ। क्लेयर कहती है कि मेरे पास हर वक्त प्लान होता है। और तब वो R19 डोज के बारे में कहती है। R19 के डोज से हम उस जानवर के गुस्से को कम कर सकते हैं और उन्हें यहाँ लाने के लिए उनके डीएनए में ऐसा चेंजेस किया गया है कि लो रेडियो फ्रीक्वेंसी से खींचे चले आएंगे। बिल्डिंग में कई बड़े एंटीना होते हैं जो कि क्लेयर की टीम ने उसे मॉडिफाई किया होता है। क्लेयर का भाई ब्राइट कहता है कि गोरिल्ला जैसे ही यहाँ पर आएगा हम उसे मार देंगे और उसके खतरनाक डीएनए का सैंपल ले लेंगे और उसे भेजकर मालामाल हो जाएंगे। क्लेयर जैसे ही एंटीना के सिग्नल के स्विच को ऑन करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाती है। वहाँ पर ओल्फ और गोल्फ ऑफ मैक्सिको फ्लोरिडा कोस्ट के नदी से मगरमच्छ उस लो रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच करके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्शन पर दौड़ना शुरू करते हैं। जॉर्ज को जैसे ही लो रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल मिलते हैं, वो उठकर केज को तोड़कर प्लेन में तबाही मचा देता है। जॉर्ज और फौजी के बीच कई देर युद्ध होता है और थोड़ी देर में प्लेन के इंजन में आग लगती है, जिससे कि प्लेन गिरता हुआ नजर आता है। डेविस पैराशूट पहनते हैं और डॉक्टर केट को भी पैराशूट देते हैं और बेहोश पड़ा रसल को उठाकर पैराशूट पहनाकर प्लेन से कूद जाते हैं और प्लेन जाकर जमीन पर फटता है। डेविस ये देखकर सॉरी जॉर्ज कहते हैं। तीनों प्लेन क्रश हुए जगह पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जॉर्ज वहां पर नहीं होता। उसके पैरों के निशान नॉर्थ ईस्ट गए होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जॉर्ज घायल है। रसल डेविस से कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया और वो रेडियो फोन की तलाश करता है ताकि वहां से बाहर निकल सके। और हम देखते हैं कि क्लेयर और ब्राइट हुए प्लेन क्रैश के बारे में बातें करते हैं और तभी वहां पर FBI आ जाती है। वहां पर डेविस और डॉक्टर केट के बीच बातें होती है। डेविस बताता है कि जॉर्ज उसे किस हालत में मिला था। डेविस कहता है कि जॉर्ज एक शिकारी के गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। जब डेविस की टीम वहां पर पहुंची, उसके मां के टुकड़े कर रहे थे। उन्होंने उसका हाथ काट डाला ताकि एस्ट्रेज बना सके। छोटा सा जॉर्ज अकेला जिंदा नहीं रह पाता क्योंकि जॉर्ज जिस प्रजातियों में आता है वो देशकीमती है। इसीलिए जॉर्ज को
अपने साथ ले आया और शिकारियों को मार गिराया। और तब डॉक्टर केट वहाँ पर उसकी स्टोरी बोलना शुरू करती है। वो क्लेयर की कंपनी में काम किया करती थी और वो बनाए सैंपलों से क्लेयर छेड़छाड़ करती थी ताकि उस सैंपलों से खतरनाक डीएनए बनाकर उसे बेचकर पैसा कमा सके। ये सब देखकर डॉक्टर केट उसे रोकने की कोशिश करती है ताकि उस सैंपलों का गलत इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और उसे जेल होती है। 1 महीने के बाद केट का भाई मर जाता है और तब वहाँ पर चॉपर आके ये लोग पहुँच जाते हैं बेलावेल इलिनॉइस के स्कॉट एयरफोर्स बेस पर, जहाँ पर मिलिट्री के कर्नल उस गोरिल्ले और उल्फ को मारने की रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। वो जानवर शिकागो से 7 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। मिलिट्री के कर्नल उन्हें मारने की ऑर्डर देते हैं। कर्नल उस रसल को कहते हैं कि इन दोनों को यहाँ पर क्यों लाया। तब रसल कहता है कि आपको डेविस की बात सुननी चाहिए क्योंकि ये लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं जानवरों के बारे में। तब डेविस बताते हैं कि ये एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ताकि सिग्नल आ रहे जगह पर पहुंचकर उसे रोक सके, और ये एक आम गोरिल्ला और उल्फ नहीं है। उनके जेनेटिक डीएनए बदल चुके हैं, तेजी से बड़े और फुर्तीले हो रहे हैं। तब कर्नल पूछते हैं कि ये क्यों शिकागो शहर जा रहे हैं, और तब डॉक्टर केट कहती है कि हमने चमगादड़ पर रिसर्च किया था। क्लेयर उसी का इस्तेमाल करके जानवरों को एनर्जीन में बुलाया गया है जो कि उनके सामने आने वाले सभी चीज़ों को तबाह कर देंगे और उस सिग्नल को रोक देंगे। डेविस सलाह देते हैं कि शिकागो शहर को खाली करवा दीजिए, लेकिन कर्नल डेविस की बात नहीं मानते और उसी वक्त एफबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए डेविस और डॉक्टर केट को ले जाती है। लेकिन डेविस और केट कैसे न कैसे वहां से बचकर पहुंच जाते हैं चॉपर की ओर। वहां पर मदद करने के लिए रसल आते हैं और चॉपर का की देकर चले जाते हैं और वो लोग निकल पड़ते हैं शिकागो शहर की ओर। यहाँ पर कर्नल ओल्फ और गोरिल्ला को मारने के लिए कई बॉम्बों का इस्तेमाल करने कहते हैं, लेकिन गोरिल्ला और ओल्फ मरते नहीं। वो सभी मिलिट्रियों को मार देते हैं। कैप्टन से संपर्क टूट जाता है। ये देखकर कर्नल स्पेशल बॉम्ब यूज करने का ऑर्डर देते हैं और ये भी कहते हैं कि सारे शिकागो शहर को खाली करवा दो। ये सुनकर रसल डेविस को खबर देते हैं और कहते हैं कि अब सब तुम्हारे हाथों में है, शिकागो शहर को बचाना। डेविस कहते हैं कि इतनी जल्दी शिकागो शहर खाली नहीं हो सकता। उसी वक्त तेजी से बढ़ता हुआ जॉर्ज और ओल्फ दिखते हैं जो कि आकार में कई गुना ज्यादा बड़े और तेज हो चुके थे और रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को तबाह कर रहे थे। गोरिल्ला मिलिट्री टैंकों को ऐसे फेंक रहा था जैसे मानो कि वो खिलौना हो। कई मिलिट्री टैंक को चॉपरों को नष्ट कर रहे थे वो लोग। शिकागो शहर को तहस महस कर रहे थे वो लोग। और तभी नदी में बहुत बड़ी जीव नॉर्थ की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है जो कि एक विशालकाय मगरमच्छ था। अब तीनों मिलकर शिकागो शहर को तबाह करते हैं। ये देखकर डेविस समझ जाते हैं कि ये लोग इन्हें काबू नहीं कर पाएंगे और डेविस निकल पड़ते हैं एंटीडोट लाने डॉक्टर केट के साथ। कर्नल वहां पर स्पेशल बॉम्ब गिराने के लिए परमिशन देते हैं और तब रसल कर्नल से कहते हैं कि मेरे आदमी शिकागो गए हैं, स्पेशल बॉम्ब का इस्तेमाल ना करें, लेकिन कर्नल उनकी बात नहीं मानते और उन्हें वहां से जाने कहते हैं। और वहां पर स्पेशल बॉम्ब गिराने फाइटर जेट निकल पड़ते हैं जो कि 30 मिनट में बॉम्ब गिराएगी। वहां पर रसल को एफबीआई के आदमी से पता चलता है कि इस सब के पीछे क्लेयर और ब्रैड का ही हाथ है। रसल डेविस को फोन कॉल करके बता देते हैं कि 30 मिनट में बॉम्ब फटने वाला है, पूरा शिकागो शहर तबाह हो जाएगा। डेविस और डॉक्टर केट एनर्जी कंपनी के लैब पहुंचते हैं एंटीडोट के लिए और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो एंटीडोट मिल ही जाती है। और ये क्या, उसी वक्त लैब में क्लेयर और ब्रैड आते हैं। क्लेयर कहती है कि R19 एंटीडोट उन्हें अपने नॉर्मल साइज में नहीं ला सकता, हाँ पर उनका गुस्सा जरूर कम कर सकता है। क्लेयर वो एंटीडोट मांगती है डॉक्टर केट से और डॉक्टर केट उसे वो सिर्फ 2 ही एंटीडोट देती है और एक अपने हाथों में छुपा लेती है। ओह नो, ये क्या। क्लेयर डेविस को शूट कर देती है और डेविस जमीन पर गिर जाता है। क्लेयर और ब्रैड डॉक्टर केट को अपने साथ ले जाते हैं और उसी वक्त वो तीनों जानवर वहां पर पहुंचते हैं जो कि एक गोरिल्ला, दूसरा ओल्फ और तीसरा विशालकाय मगरमच्छ होता है। क्लेयर डॉक्टर केट से कहती है कि मैं ये सोच ही रही थी कि दोबारा खतरनाक डीएनए का प्रोजेक्ट मैं कैसे शुरू करूं। उसी वक्त जॉर्ज वहां पर पहुंचता है जहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है और उसी वक्त ब्राइट वहां से भाग जाता है। जॉर्ज उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता और सामने खड़ी चॉपर को डॉक्टर केट की तरफ फेंकता है। उसी वक्त वहां पर डेविस आकर डॉक्टर केट को बचा लेते हैं। डेविस ये सोचते हैं कि ये एंटीडोट जॉर्ज को कैसे दिया जाए ताकि वो दूसरे जानवरों को मार सके और
उसी वक्त क्लेयर गन ताने हुई डेविस से कहती है कि अपने दोस्त का ध्यान भटकाओ ताकि वो वहां से निकल पाए। डेविस प्लान करता है, वो जॉर्ज को चीख कर पुकारता है जिससे क्लेयर की नज़र हटती है और डॉक्टर केट उसकी गन को गिराने और एंटीडोट क्लेयर की बैग में डालने में कामयाब होती है और एक मुक्का कसकर मुंह पर देती है जिससे कि क्लेयर जाकर जॉर्ज के हाथों में फंस जाती है और देखते ही देखते जॉर्ज क्लेयर और उस एंटीडोट को निगल लेता है। और आगे हम देखते हैं कि ब्राइट सीढ़ियों के सहारे उतरकर नीचे आता है। वहां पर रसल उससे रोककर उससे लैपटॉप और चूहे को ले लेते हैं। बिल्डिंग के बाहर जाते वक्त मलबे गिरने की वजह से ब्राइट की मौत हो जाती है। रसल भी वहां से भाग जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में बिल्डिंग गिरने वाला होता है। डेविस डॉक्टर केट से पूछता है कि एंटीडोट का असर कितनी देर में होगा। उस पर डॉक्टर केट कहती है कि 10 मिनट में। उस पर डेविस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बिल्डिंग 10 मिनट तक टिक पाएगी। उसी वक्त ओल्फ वहां पर पहुंचकर तबाही मचाना शुरू करता है जहां से लो रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। वहां पर एक चॉपर होता है पर उसे टेल ना होने के कारण ठीक से उड़ नहीं पाता है। बिल्डिंग गिरने लगता है और डेविस उस चॉपर को बिल्डिंग के सहारे सर्फिंग करते हुए जमीन की थोड़ी दूरी तक ले आते हैं और तब बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाता है। चारों तरफ धुआं उठने लगता है और चॉपर उस धुएं के बीच जाकर गिरता है। थोड़ी देर बाद चॉपर से डेविस और डॉक्टर केट निकलते हैं बाहर। उनके ठीक पीछे मलबे से जॉर्ज निकलता है बाहर। डेविस जॉर्ज से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उस पर इशारों से जॉर्ज कहता है कि मैं ठीक हूँ। जॉर्ज हंसी मजाक करने लगता है डेविस से इशारों में। वो इशारों में कहता है कि तुम गंदे दिख रहे हो। थोड़ी देर बाद ओल्फ और विशालकाय मगरमच्छ मलबे के बीच से बाहर निकलते हैं और वहीं से फाइट शुरू होती है। थोड़ी देर में स्पेशल बॉम्ब गिराने फाइटर जेट आ रही होती है। इसीलिए डेविस डॉक्टर केट से कहता है कि तुम रेडियो फ़ोन ढूंढकर रसल से कांटेक्ट कर उसे ये बॉम्बबारी रोकने कहो और ये भी कहना कि यहाँ पर अभी आम लोग और मिलिट्री मौजूद हैं। जॉर्ज और मैं उन जानवरों से निपटते हैं, तुम जाओ। डॉक्टर केट गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। जॉर्ज कहता है इशारों से कि चलो इन जानवरों को मारते हैं। जॉर्ज के मुकाबले वो दोनों जानवर बड़े होने के कारण जॉर्ज पर भारी पड़ते हैं। उल्फ जॉर्ज पर हमला करता है। जॉर्ज उससे बचने की कोशिश करता रहता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर उल्फ जॉर्ज के मुकाबले बड़े और ताकतवर होने के कारण वो जॉर्ज पर भारी पड़ता है। ये देखकर डेविस प्लान करते हैं उल्फ को अपनी तरफ बुलाते हुए उस पर गोलियों की बौछार करते हैं। इसे देखकर उल्फ डेविस की ओर बढ़ता है। डेविस उस मगरमच्छ की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। तेजी से बढ़ता हुआ उल्फ दूर से छलांग लगाता है। उसी वक्त डेविस वहाँ से हट जाते हैं और उल्फ जाकर विशालकाय मगरमच्छ के मुंह पर फंस जाता है। मगरमच्छ उस उल्फ की 2 टुकड़े कर देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब बचा विशालकाय मगरमच्छ। उस पर किसी गोली बारूद का असर नहीं होता। डेविस कई गोलियां बरसाने के बावजूद भी वो नहीं मरता। जॉर्ज आकार से छोटे होने के कारण उसे मार नहीं पाता। फिर भी जॉर्ज थोड़ी ना कम था, वो उसे मारने की कोशिश करते रहता है। तभी डेविस उस मगरमच्छ को मारने के लिए उसके कानों के पर्दों के बीच बॉम्ब फेंकते हैं जिससे कि बॉम्ब ब्लास्ट होकर मगरमच्छ जमीन पर गिर जाता है पर उस पर बॉम्ब का असर नहीं होता। वो उठकर जॉर्ज पर हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर हो रहे जंग को मिलिट्री के कर्नल देखते रहते हैं। डॉक्टर केट के साथ रसल आ रहे होते हैं। मगरमच्छ के कानों में डाले गए बॉम्ब के कारण वो डेविस पर पूंछ से हमला करने की कोशिश करता है और उसी वक्त डेविस को बचाने के लिए जॉर्ज आता है जिससे कि मगरमच्छ अपने पूंछ से उसे 200 फीट की दूरी पर एक टूटी हुई बिल्डिंग की जगह पर फेंकता है जिससे कि जॉर्ज की छाती में एक लंबा सा रॉड घुस जाता है जिससे वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। घायल जॉर्ज के पीछे विशालकाय मगरमच्छ लगता है। जॉर्ज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वहाँ पर डेविस जॉर्ज को चीख कर कहते हैं कि उससे दूर भागो, उससे दूर भागो, लेकिन घायल जॉर्ज नहीं भाग पाता। ये देखकर डेविस यहाँ वहाँ देखते हैं और उन्हें दूर खड़ी चॉपर पर उनकी नज़र पड़ती है। चॉपर की तरफ जाकर चॉपर को ऑन करके फायरिंग शुरू करते हैं। उसका भी असर उस मगरमच्छ पर नहीं होता। फिर मिसाइल छोड़कर मगरमच्छ को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाते। डेविस बौखलाया हुआ मगरमच्छ बड़ी तेजी से चॉपर की तरफ बढ़ता है। डेविस चॉपर से बाहर निकल जाते हैं और मगरमच्छ चॉपर को अपने दांतों के बीच दबोचकर दूर फेंक देता है।
डेविस एक बिल्डिंग के सुरंग में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। मगरमच्छ डेविस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि दोस्तों थोड़ी देर बाद जॉर्ज वहां पर अपने दोस्त को बचाने आ ही जाता है, पर इस बार उस विशालकाय मगरमच्छ को मारने के लिए लंबी रॉड को अपने दोनों हाथों में लिए ऊंची छलांग लगाए मगरमच्छ के पीछे से उसके सिर पर वो रॉड घुसा देता है, जिससे कि मगरमच्छ की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्त हो तो ऐसा। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये सब देखकर मिलिट्री के कर्नल मिशन अबॉर्ट करवाते हैं। डेविस जॉर्ज से इशारों में बातें करते हैं। जॉर्ज इशारों से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया। तब डेविस इशारों से कहते हैं कि जॉर्ज ने डेविस को बचाया, और जॉर्ज अपने एक हाथ को जमीन पर रखकर अपने आंखों को बंद कर लेता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज मर गया है। वहां पर डॉक्टर केट और रसल पहुंचते हैं। डेविस डॉक्टर केट से कहता है कि जॉर्ज ने मेरी जान बचाई। थोड़ी देर बाद जॉर्ज अपने आंखों को खोलकर बंद करता है, और उसी वक्त डेविस जॉर्ज को देख लेते हैं, और तब डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज तो मजाक कर रहा है। डेविस और जॉर्ज इशारों में हंसी मजाक करते हैं, और इसी तरह से होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। फिर एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ लौटूंगा, तब तक के लिए बाय दोस्तों।